हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बल संघ इस्कॉन के अवसर प्रस्ताव है भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के अनुष्ठान के ये छठे दिन के छठे सत्र के छठे अध्याय के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं अहेतुक की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा जी, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए होते जो कि दया में है, कृपा में है, करुणा में है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे, इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान के गीत, मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। ये भगवान के हृदय में जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उनके वाणी के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह प्रेम का गीत पत्र हमें प्राप्त हो रहा है। मानो भगवान इस पत्र में कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे रूठ कर अलग क्यों हो गए हो, आ मेरे पास वापस लौट आ जाओ, मुझसे अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का क्यों कर रहे हो, आइए मेरी बात मानो, मैं आपको इतना सुख दूंगा जितना मैं अनुभव करता हूं, बढ़ता हुआ सुख, अपार अनंत सुख। भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन ने एक योजना बनाया भगवान की योजना से अलग, और अर्जुन हो गया विचलित। वास्तव में लोग हॉरर मूवी देखते हैं, पर हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से अपना योजना अलग बना दो, जीवन इतना नारकीय हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा, हॉरिबल हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा।
अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। इसी तरह से भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडव हूँ, ये मेरा पहचान है। भगवान कहते हैं कि आपकी असली पहचान दूसरे अध्याय में बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं कि आपके असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। काम ऐसे क्रोध ऐसे, काम क्रोध हमारा दुश्मन। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि दुश्मन तो जान गया, पर मेरे अपने पांडव सेना। भगवान कहते हैं पांडव सेना आपके अपने नहीं है, आपके अपने जो हैं गुरु है, तद्विधि प्रणिपातेन भोक्तारम एक तपस्या। भगवान ये हमारे अपने हैं। पांचवें, चौथे और पांचवें में बताते हैं। जब हमें ये पता लग जाता है कि भगवान और गुरु हमारे अपने हैं, दुश्मन काम क्रोध है, हम आत्मा है, तो भगवान के हम दास हैं, तो भगवान की योजना को स्वीकार करके भगवान की योजना में एकटक होकर उसमें ध्यान लगाना, यही है ध्यान योग। भगवत गीता के छठा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इसका शीर्षक है, इसके से जो है ध्यान योग करके संबोधित किया जाता है। आइए इस अध्याय को और अच्छे तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए एक छोटी सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन से कहा, 105 राजकुमारों को द्रोणाचार्य ने कहा, देखो तीर लगाने से पहले वो वृक्ष में जो तोता है, लकड़ी के तोता है, उसके आंख को आप जो है धनुष के तीर से नाश कर दो। पर युधिष्ठिर आया, दुर्योधन आया, सब आए, पर सबने कहा कि मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, पेड़ पत्ते और तोता भी दिखाई दे रहे, तोता का अंग तो नहीं। अर्जुन से जब पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे केवल तोते का आंख दिखाई दे रहा है। तो भगवान द्रोणाचार्य ने क्या मार, तो यह है ध्यान। इस प्रकार का ध्यान, इस प्रकार का फोकस भगवान चाहते हैं कि हम भगवान अपना ये जो योजना है तन मन धन से इस पे लग जाए। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में विभाजित करते हैं। अर्जुन अब भी सोच रहा है कि जंगल में जाके संन्यास बन लो, तो इसलिए अष्टांग योग के विधियों का वर्णन भाग 2 में भगवान सुनाते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है। तब अर्जुन कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो भगवान यहीं पर टर्निंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि अर्जुन अब भगवान की योजना को स्वीकार कर लेते हैं। और यह है, दूसरे अध्याय में गुरु धारण करते हैं, तीसरे अध्याय में गुरु के, छठे अध्याय में गुरु का आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट है। अब वो कहता है कि निष्काम कर्मी योगी भी अगर असफल हुआ तो उसका क्या हाल होगा, तो भक्ति का महिमा और प्राप्त होगा, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ पता लगेगा। पांचवें भाग में निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर क्या प्रस्थान करते हैं। आइए और विलंब न करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है, बहुत ही अद्भुत है, विलक्षणमय है। ये छठा अध्याय बड़ा सरल है। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच, कृष्ण वाचन। एक सुंदर, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भक्त का होता है कि महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वाचक का अर्थ कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। अर्थात हमें ध्यान से सुनना चाहिए, वाक्य नहीं, शब्द नहीं, एक एक अक्षर सुंदर और महत्वपूर्ण हमें बना देगा। दूसरे शब्दों में व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हम जो है कमर कस के बैठे, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर एक एक ही लाइन में रखें और एकटक होकर ध्यान से सुने, सीट पर टाइट करके पहने, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाए। अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः, सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्ना चक्रिया। भगवान कह रहे हैं कि
सन्यासी और योगी जो है कर्म करते हैं, तो अर्जुन खुश हो जाता है, तो मैं सन्यासी बन जाऊंगी, क्यों निष्काम कर्म योग के मार्ग में। सन्यासी और कर्म योगी, भक्ति योगी कर्म करते हैं, पर कर्म के फल से आश्रित नहीं रहते हैं, आसक्ति नहीं रखते हैं। वही सन्यासी है, वही योगी है, निर्चा, ना कि वो व्यक्ति जो अग्नि नहीं जलाता है या क्रिया नहीं करता है। प्रभुपाद जी हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य, महान वैष्णव वैष्णव आचार्य सन्यासी हैं, गुरु हैं। वे स्वयं भगवान के लिए पकवान बनाते थे, यानी कि अग्नि जलाते थे, यज्ञ करते थे, दीक्षा देते थे, और दंपति के विवाह संस्कार भी किए थे अग्नि। पर कर्म फल पे आश्रित नहीं है। मैं ये कर्म कर रहा हूँ, 108 मंदिर बना, मेरे लिए बना, नहीं नहीं, सब कुछ भगवान के अनाश्रित कर्म फल है। ये है सन्यासी, यही है योगी। क्रिया, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए, तो लोगों का मन में एक भूत बैठा हुआ है कि जंगल में जाके बैठा, अग्नि नहीं जलाया, तो वही सन्यासी है। वही तो भगवान अर्जुन का ये भ्रम को निकाल रहे हैं। वो लोग कर्म करते हैं पर कर्म फल में आश्रित नहीं थे। यम संन्यासयन्ति प्राहुर योगम तम विधि पांडव, नाही असन अस्त संकल्प योगी भवते कश्चन आ। योगी वो होता है जो कर्म करता है और गाता है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। सन्यासी वो होता है जिसका मन पवित्र होता है। बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जब नाम लोगे कृष्ण, मिटेगा मन का तृष्णा। बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो सन्यासी वो है जिनका मन पवित्र होता है, जिसमें कोई तृष्णा नहीं होता है, अर्थात संसार का वासना नहीं होता है। और योगी वो होता है, वो कर्म करता है, और का कर्म करता है, पर वो जानता है कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो अर्जुन सोच रहे थे ये तो अच्छी बात है, अगर सन्यासी भी और निष्काम कर्म योगी भी एक जैसे हैं, तो मैं क्यों लड़ाई करूं और भीष्म और द्रोणाचार्य को मरते हुए देखूं। मुझे सन्यास योग के मार्ग में, अष्टांग योग के मार्ग में जरा बताइए। योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव समा कारणम उच्यते। हाँ अर्जुन, बताता हूँ। ये अष्टांग योग जो है 8 अंग से बना हुआ है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन। तो इस प्रकार से ये 4 हो गया, ये जूनियर लोगों के लिए। फिर वो जंगल में जाते हैं, फिर प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, धारणा और समाधि में लग जाते हैं। ये सीनियर के लिए। जब तक वो मन को नियंत्रण नहीं करता है, तब तक वो संसार में कर्म करता रहता है, और मन नियंत्रण होते ही वो जंगल में चला जाता है। ये तो और बताइए कृष्णा, और बताइए, मैं भी जंगल में जाना चाहता हूँ। बताता हूँ। यदा ही इंद्रिय अर्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ से तद उच्यते। जिसका मन जो है तृष्णा से, संसार की तृष्णा से मुक्त हो जाता है, तो वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और बताओ। बताता हूँ, आपका हाल बेहाल करके छोड़ देता हूँ। ये संन्यास योग आपके लिए नहीं है, अच्छी तरह से समझा देता हूँ, आपका मन का, विचारों का ऑपरेशन कर देता हूँ।
उधारेत आत्मना आत्मानां नात्मानाम् अवासदयते। आत्म एव हि आत्मनो बंधुर आत्म एव रिपुरात्मना। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान अर्जुन। ये मन जब तक पवित्र नहीं होता है वो जूनियर मानता है, मन पवित्र हो जाता है वो सीनियर मानता है, फिर प्रतिहार, ध्यान धारणा और समाधि के लिए जंगल चला जाता है। ये मन जो है हमारा शत्रु है, ये मन जो है हमारा मित्र है। ये मन अगर भगवान की सेवा में लग जाता है तो हमारा मित्र है, ये मन हमारे भगवान की सेवा में नहीं लगता है, ये हमारा दुश्मन है। मन जब तक मन भगवान की सेवा में नहीं लगता है तब तक भगवान गुरु शास्त्र और साधु के बातों को मानना चाहिए, मन के बातों को कभी नहीं मानना चाहिए। बंधुरात्मा आत्मना तस्य येन आत्मन एवात्मन जीतः अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मन एव सत्। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है उनके लिए, जिसका मन पवित्र हो जाता है, भगवान में लग जाता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। और जिसका मन भगवान में नहीं लगता है वही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मन की बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए। जितात्मा प्रसन्न तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। हे कृष्ण, ऐसे सन्यासी जो ने मन जीत लिया उनके बारे में मुझे कृपा करके बताइए। जैसे स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा चौथे अध्याय में शुद्ध भक्त का वर्णन, पांचवें अध्याय में भी शुद्ध भक्तों का वर्णन सुनते हैं। तो छठे अध्याय कहते हैं कि वो मन के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है, वो प्रसन्न रहता है, जो प्राप्त है उसके लिए पर्याप्त है, वो और नहीं चाहता, और चाहिए और चाहिए। वो परमात्मा के साथ तालमेल उनका रहता है, भगवान की योजना को अपने योजना बना लेता है। और जीवन में उतार चढ़ाव आए, सुख आए, दुख आए, अ, अनुकूल परिस्थिति परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति पर उनका मन स्थिति हमेशा भगवान को प्रेम करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे मैंने बताया लहर की तरह, लहर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मान अपमान, जय विजय, जीत हार, जो भी हो, पर वो आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से एक सन्यासी का भाव। और बताइए सन्यासी के बारे में। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचित इंद्रिय युक्त इति उच्यत योगी समलोष्टस्म कंचना। उसे ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का और अच्छी तरह से सेवा कैसे करें, वो विज्ञान उसके पास रहता है, वो तृप्त रहता है, प्राप्त ही पर्याप्त है, उसे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो उनके आंखों से भगवान का दर्शन करता है, कानों से भगवान के बारे में सुनता है, वो जानता है ये मन तन भगवान का है, भगवान ने दिया है, और भगवान की सेवा में लगाते जाता रहता है। जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, इसी प्रकार से वो जानते हैं सब कुछ भगवान का है, कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है, कृष्ण से आता है, कृष्ण के लिए है और कृष्ण की सेवा में लगने के लिए। चाहे उनको सोना मिले तो भगवान के लिए मुकुट बनाए, या पत्थर मिले तो भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बना देते हैं। ऐसा नहीं कि सोना मिले तो तिजोरी में रख दिया, पत्थर मिला तो फेंक दिया, नहीं नहीं, सब कुछ समा भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा देता है। सुहृद मित्र आदि उदासीना मध्यस्थ द्वेषय बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यता। उसके लिए कोई सुहृद नहीं, कोई मित्र नहीं, वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, जैसे जीसस क्राइस्ट कहता है, और हम सब बाकी सब जो है मेरे भाई बहन हैं। तो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, चाहे वो पापी हो या साधु हो, सबको समदृष्टि से देखता है, ये सब जो है मेरे अपने हैं, कुछ बिगड़े हैं कोई अच्छे हैं, पर है मेरे सारे अपने हैं। तो इस प्रकार से वो मीठा होता है, जैसे गन्ने के रस की तरह मीठा होता है। उसे मारो तो भी मीठा, जलाओ तो भी मीठा, उसे निचोड़ो तो भी मीठा, उसे जो है चबाओ तो भी मीठा। तो यह है साधु। साधु लहर की तरह आगे जाता रहता है, समय की तरह आगे बढ़ता रहता है। समय
जैसे कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वैसे सन्यासी आगे बढ़ता रहता है। वाह वाह अर्जुन, और सुनाइए सन्यासी के बारे में। भगवान कहते सुनाता हूँ सुनाता हूँ। हाँ, जंगल में जाने का बड़ा योजना बना रहा है। हाँ, मेरे योजना से अलग योजना बना है, आपका हाल बेहाल करके ही छोड़ दूंगा। या कृष्ण, मुझे बताइए ना, वो सन्यासी कैसे, अष्टांग योगी जो है कैसे अपने अभ्यास को आरंभ करता है, बताता हूँ और हाल बेहाल कर देता हूँ। बड़ा जंगल जाने की बात कर रहे हो। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। वो व्यक्ति जब उसका मन पवित्र हो जाता है तो अब वो घर छोड़कर अब वो जंगल की ओर जाता है, और जंगल में एकांकी स्थान ढूंढ लेता है, और वो वहां पर अब निश्चय कर लेता है, अब मैं यहीं पर रहकर थोड़ा सा फल और पत्ता फूल खाकर मैं अपना जीवन यापन करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। वो स्थान कैसा जंगल में वो ढूंढता है। गुरु ने उनको बताया है कि वो स्थान कैसे होना चाहिए। सुच देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चीरितम नाति नीचम चैलाजीना कुशतरम। वो देखता है वो स्थान ना तो ऊपर हो ना तो नीचे हो। अगर ऊपर होगा तो बहुत सारा वायु आएगा और उनका ध्यान भटकेगा, और नीचे होगा तो पानी इत्यादि आके गिरेगा और गीलापन का अनुभव करेगा। और ऐसा सुंदर स्थान मिलने के बाद ना ऊंचा ना नीचे, तो उसमें वो पहले जो है कपड़ा रखेगा, फिर कुशा का घास रखेगा, फिर हिरण का चमड़ी रखेगा, फिर वापस रेशम का कपड़ा रखेगा और उस पर आरूढ़ होगा। हिरण के ये जो कुशा घास होता है, वो कुशा घास जो है ऐसा घास है, पवित्र घास है। कहते हैं कि बराह भगवान केशव दीसा वरहा रूपा जय जगदीश हरे, जो जब वो पानी में छलांग लगाए फिर ऊपर आके सूकर रूप में वो अपने पानी को हटाने के लिए टवल तो नहीं लेते हैं सूकर, तो पाँव हाथ को ऐसे 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 हिला रहे थे, तो वो पानी के साथ साथ बाल भी जो निकला, वही बाल जो है कुशाग्रास के रूप में प्रकट होता है, पवित्र होता है। और कुशाग्रास जहाँ पे होता है कीड़े मकोड़े भ्रमण नहीं करते हैं। और हिरण का चमड़ी जो है, जो मरा हुआ हिरण है, मारते नहीं है ना। हिरन को मारने से बड़े बड़े केस हो जाते हैं, तो वो मारते नहीं है। तो वो तो इस प्रकार से हिरन के चमड़े में को लेकर जो है नमक लगाते हैं। हिरन के चमड़े और कुशाग्रास में ऐसा है कि कीड़े मकोड़े सर्प दूर दूर रहते हैं। नहीं तो आ, जहाँ पे बैठेंगे एक भी चींटी आएगा तो ध्यान परमात्मा से जो है वो चींटी आपके आत्मा में चला जाता है। तो इस प्रकार से पवित्र कपड़े के ऊपर जो है एक छोटा सा कपड़ा रख देता है और वह ध्यान में लग जाता है। तत्र एकाग्राम मनः कृत्वा यथा चितीन्द्रिया क्रिया उपविश्यां सने युञ्जात योगम आत्मा विशुद्धये। अब वो उस स्थान पे कस के आसन में बैठ जाता है, पीठ के हट, और मन को पवित्र करता है, और इंद्रिय और मन को परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु के पीताम्बर वस्त्र, उनके मुस्कान, माला, कमल नयन और कौस्तुभ मणि में और चरण कमलों में लगाता है। समम काया शिरो ग्रीवाम धारायन अचलम स्थिर संप्रेक्षया नाशिग्रा ग्राम स्वाम देशाचा अनबलोकयान। इस प्रकार से वो अपने पीठ की हड्डी, सर, गर्दन को एक ही लाइन में रखता है, और ऐसे करने से जो है आलस नहीं आता है। और वो अपनी आंखों को ना तो पूरा खोलता है जिससे कि इधर उधर के सब दृश्य दिखे, ना तो पूरा बंद करते तो निद्रा आ जाए। तो आधा थोड़ा सा खोलते हैं और वो नाक के अग्रभाग में देखता है, और इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान लगाता है, और परमात्मा का सुंदर स्वरूप को देखकर प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा विगत वीर ब्रह्मचार्य वृत्ते स्थित
मन संयम्य मत चित्तो युक्त आसित मत परा। तो इस प्रकार से क्षीरोदक्ष विष्णु के पीताम्बर वस्त्र को देखते हैं, उनके नीले श्याम रंग रूपी शरीर का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान के षडैश्वर्य का दर्शन करते हैं, और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। वो मुस्कुराते हैं तो परमात्मा और मुस्कुराते हैं, परमात्मा का और मुस्कुराते हुए वो और मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से आनंद का, हम बुद्धि का वर्धन होता है, आनंद का वर्धन होता है। युंजान एवं सदात्मान योगी नियत मनस शांति निर्वाण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार से वो भगवान के दिव्य दिव्य नाम रूप गुण लीला में प्रविष्ट हो जाता है, आनंद का अनुभव करता है, और वो अपने आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाता है। उसका मन कभी संसार में लगता ही नहीं है, और इस प्रकार से निरंतर परमात्मा को प्रसन्न करने का के स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करने लग जाता है। उनका मन संसार में कभी लगता ही नहीं। कृष्ण, और कोई नियम है? हाँ अर्जुन, हाँ। वो योगी सन्यासी जो ज्यादा खाएगा वो नहीं बन सकता है सन्यासी। वो जो कम खाएगा वो भी सन्यासी। वो जो है युक्त खाए, युक्त सोए, युक्त आहार करे। नाति अस्नाता तु योगो अस्ति, ना चैक अंतक अनास्नता, ना चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव च अर्जुना। अर्जुना बहुत खुश हो रहा था, चलो भाई यहाँ तक तो सब ठीक है, मैं अभी सन्यासी बनने जा रहा हूँ। सन्यासी भगवान की योजना से एक अलग योजना करके मन को पवित्र करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करूंगा। भगवान कहते हैं बच्चों आपका ये प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि भगवान की योजना से अलग कोई भी योजना बनेगी वो कभी सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो 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 योगी वो नहीं बन सकता जो कम खाता है, कम सोता है, या कम अ, आराम करता है। कौन बनेगा योगी? कृष्ण। युक्त आहार विहार से युक्त चेतस कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। वो व्यक्ति जो आहार करता है, ना अति ना अल्प, ना ज्यादा ना कम, वो ऐसा आहार करता है जिससे कि भगवान का स्मरण और बढ़े। वो ऐसा निद्रा करता है, ना ज्यादा ना कम, जिससे कि भगवान का स्मरण और बढ़े। वो जो है थोड़ा बहुत घूमता फिरता रहता है, हल्का फुल्का कार्य करता है, हॉबी रखता है। ऐसा वो ज्यादा भी नहीं, कम नहीं, कम भी नहीं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब देखा तो देखते 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 4-5 दिन बीत गए। वो थोड़ा देर देखता है और ऐसा चीज देखता है जिससे उनका मन और भगवान में लगे। वो कार्य भी करता है, ऐसा कार्य नहीं कि कार्य करने से वो भगवान के पास नहीं जाता, वो ऐसा कार्य करता है जिससे भगवान में उनका मन लगे। तो युक्त, ना ज्यादा ना कम, ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं भगवान। यदा ही विनियातम चित्तम आत्मानि एव वतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। और उसका मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है। वो जो भी उसके हृदय में भगवान के सुंदर दृश्य देखने के बाद उसका मन संसार में कभी नहीं लगता है। ऐसे ही योगी हो जाते हैं, उसका मन स्थिर हो जाता है भगवान के मुस्कान को देखने में, भगवान के कौस्तुभ मणि को देखने, भगवान के चरण कमलों को। जैसे कि मानो एक दीप है जो स्थिर रहता है, जब दीप को हवा नहीं लगती तो स्थिर रहता है, वैसे उसका मन स्थिर भगवान में लग जाता है। ये तो दीपो निवातस्तो नींगते सोपमा स्मृत योगिनो यथा चित्तस्य युंजतो योगम आत्माना। उस प्रकार से उसका मन एकदम से भगवान के सेवा में स्थिर रहता है। चलो वाह, ये तो बड़ा आसान है। मैं अभी जंगल जा रहा हूँ, जंगल, भगवान बोलते हैं अभी बताता हूँ आपका हाल बेहाल करके। जो जंगल जाने की बात कर बड़े आया। यत्र परम अते चित्तम निरोधम योग से भया यत्र चैवात्मनात्मना पश्यनात्मनि तुष्यति। वो व्यक्ति जब
चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है, भगवान के सेवा में आनंद का अनुभव करने लग जाता है, उसका मन सब जगह पे भगवान को देखने लग जाता है। जैसे एक प्रेमी हर जगह पे अपने प्रेमिका को देखता है, वैसे वो भगवान को हर जगह में देखने लग जाता है। सुखम अत्यांतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम इतीन्द्रिया वेति यत्र न चैव स्थित चलति तत्वता। इस प्रकार से भगवान में उसके मन पूरी तरह से लग जाता है। यन् लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मन् स्थितो न दुःखे न गुरुन् अपि विचल्यते। इस प्रकार से वो परम भगवान के सेवा में लग जाता है, लहर की तरह आगे बढ़ता रहता है, गन्ने की तरह मीठा होता रहता है। उसे भगवान से अलग कोई नहीं कर सकता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संचनीताम। इस प्रकार से वे परम सुख का अनुभव करता रहता है, संसार के दुख उन्हें स्पर्श भी नहीं करते। संसार में रहते हुए भगवान भगवान के भक्त जो वैकुंठ में सुख का अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। सा निश्चयान योक्तव्य योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभावान कामा व्यक्ता शेषता मनसा वेन्द्रिया ग्रामम विनियम्य समांततः। तो इस प्रकार से वह भगवान के सेवा में और दृढ़ हो जाता है, और उसका जो है भाव भगवान के प्रति बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और पूरी तरह से वो कृष्ण भावना भावित बन जाता है। सने सनेर उपाराम्य दे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मा संस्थां मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतया। अब वो भगवान का चिंतन में लग जाता है, ना कि चिंता में लगता है। चिंता और चिंतन, हम चिंता और चिता दोनों जलाता है। चिता एक बार जलाता है, चिंता जो है बार बार जलाता है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान के चिंतन से मन पवित्र हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, भाव से भर जाता है। ये तो निश्चलती मनसा चंचल स्थिरम ततो ततो नियम या आत्मनि एव वसम नियत। अब अर्जुन को भगवान पॉइंट पे लेकर आएगा, ऑन पॉइंट पकड़ लेंगे, और भगवान को बताएंगे, अर्जुन को बताएंगे ये सन्यास आपके लिए नहीं है। मन विचलित होगा तो व्यक्ति को चाहिए फिर से मन को भगवान की सेवा में लाए। फिर से मन इधर उधर भटकेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जब फिर से हरि नाम में लाओ। करते 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 ज्यादा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाएगा। प्रसन्नात्मा ही एनाम योगी नाम सुखम उत्तमम उपायति संत राजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। संसार के सारे का मन दूर हो जाता है, रजगुण और सतगुण शांत हो जाता है। सतगुण में भगवान का सुंदर सेवा और दर्शन करता रहता है। अर्जुन कहते वाह वाह वाह। भगवान कहते रुको जरा, हाल बेहाल करके छोड़ दूंगा। ये सन्यास का मार्ग, भागने का प्रयास कर, मेरे योजना से अपना योजना अलग बना रहे हो, अभी हाल बेहाल कर देता। युंजम एवं सदात्मना योगी विगत कल्मषयो सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतकम सुखमाश्नुते। वाह, वो अत्यंत की सुख का अनुभव करने लगता है। ऐसा सुख जो बढ़ता रहे, ऐसे अपार सुख का अनुभव करते हैं। अर्जुन कहते हैं वाह वाह वाह। अब भगवान वो पॉइंट में आते हैं। सर्वभूतास्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनम। वो जहां भी देखेगा
जैसे लैला मजनू को सब जगह देखता है, मजनू लैला को सब जगह देखता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका को सब जगह पे देखता है, प्रेमिका प्रेमी को सब जगह पे देखता है, वैसे योगी कृष्ण को सब जगह पे देखता रहता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वां च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। तो इस प्रकार से वो योगी इतना भगवान का वो ध्यान लगाता है, बड़े प्रेम से सावधानी के साथ, वो भगवान को कभी खोना नहीं चाहता है। साधु हृदय मयम साधुना हृदय हम अहम भक्त पराधीन। तो इस प्रकार से वो हृदय में भगवान को धारण करके रहता है, छोड़ता नहीं। भगवान कहता है ऐसे भक्त को मैं भी कभी छोड़ता नहीं हूं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम आस्थित सर्वत्र वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। अर्जुन बहुत खुश है अभी तक, बोलते चलो मैं भी जंगल भाग जाता हूँ। कौन? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मरते हुए देख लेते हैं, चलो भाई मन को पवित्र करने का एक दूसरा रास्ता मिल गया, दिव्य ज्ञान मिलेगा। भगवान बोलते हैं अभी हाल बेहाल करने से आत्मा पौपम आत्मोपाम येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यादि वा दुःखम सा योगी परममता। वो सन्यासी लहर की तरह, परिस्थिति कुछ भी हो, पर मन का स्थिति यह है भगवान से और प्रेम करने लगेंगे, वो सबसे प्रेम करने लगेंगे। अर्जुन कहता मैं सबसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ अर्जुन, मैं आप सबसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ, मैं युधिष्ठिर से प्रेम कर सकता हूँ, युधिष्ठिर के बारे में शुभ चिंतन कर सकता हूँ, पर दुर्योधन का नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, द्रौपदी के साथ बुरा किया। नहीं नहीं नहीं, मैं ये इस प्रकार से नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से नहीं करते तो ये सन्यास का मार्ग आपके लिए नहीं है, आपके लिए सन्यास का मार्ग नहीं है। ये सन्यास का मार्ग उनके लिए जो सारे जीवात्मा के लिए सम दर्शन करता है। मैं युधिष्ठिर के लिए अच्छा सोच सकता हूँ, तो दुर्योधन के लिए नहीं। क्यों नहीं अर्जुन, क्यों नहीं? अर्जुन वाच यो माम, अर्जुन का उत्तर सरल, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। यो माम योगत्या प्रोक्ता समेन मधुसूदना एतस्याहम एतस्याहम एतस्याम न पश्यामि चंचलावस्थितम स्थिरम। क्योंकि मेरा मन बहुत ही चंचल है। वो युधिष्ठिर के बारे में अच्छा सोचेगा, दुर्योधन के बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। मेरा मन इस प्रकार से चलता रहता है, सारे जीवात्मा के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता है। कृष्ण चंचल ही मन कृष्ण प्रमते बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। क्यों अर्जुन क्यों? ये ये जो जब जब कोई जब ये मन बहुत ही अस्थिर है, तो ये मन अस्थिर रहता है यानी कि रोगग्रस्त रहता है, पर दवाई लेने से रोग दूर हो जाता है। पर कृष्ण जब रोग बहुत ही बढ़ जाता है, दवाई का भी असर नहीं होता है। कैसे? जैसे चंचल ही मन कृष्ण प्रमते बलभद्रम। मेरा मन चंचल है, यानी कि एक बंदर जिस प्रकार से चंचल है और उसे बिच्छू खा ले तो और जैसे चंचल हो जाता है, और वो बिच्छू को अगर शराब पिला, बंदर को शराब पिला तो और कितना चंचल होता है, इसी प्रकार से मेरा मन भी चंचल है कृष्ण। तस्याहं निग्रहं मन्ये, मैं वायु के गति को रोक सकता हूँ अपने धनुष में, ऐसे तीर डालूं वायु की गति, पानी की गति, नदी के जो है लहर की गति को रोक सकता हूँ, समुद्र के लहर की गति को रोक सकता हूँ, पर मन के गति को नहीं रोक सकता हूँ कृष्णा, मन के गति को नहीं रोक सकता हूँ। जैसे रोग बढ़ जाता है तो दवाई असर नहीं करता है, भगवान कहते हैं बस यही मैं चाहता था। तो ये सन्यास वन्यास का चक्कर छोड़ दो, जंगल में जाना छोड़ दो, अब निष्काम कर्म योग मार्ग में लग जाओ। हाँ कृष्ण, हाँ लग जाऊंगा लग जाऊंगा। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। श्री भगवान वाच, यानी कि कृष्ण वाचन नहीं, श्री भगवान, वही कृष्ण भगवान है। सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात करता है, अर्थात एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए, टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। असंशयाम महाबाहो मनो दुर्निग्राम चलब
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स गृह्यते। तो ये संन्यास मार्ग में तो ऐसे ही कठिनाई है, पर निष्काम कर्म योग के मार्ग में आप एक अच्छा गुरु के पास जाओगे और उनसे अच्छी तरह से सेवा करोगे, उनका कृपा प्राप्त करोगे, तो मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होगा, भगवान की योजना पता लग जाएगा। जिस प्रकार से रोग कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर अच्छा वैद्य के पास जाएंगे और दवाई लेंगे, और वो जिस प्रकार के परहेज और दवाई बताते हैं उसके अनुकूल आप चलोगे, बड़े से बड़े रोग जो है काबू में आएगा। इसी प्रकार से एक अच्छे गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश शांति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनम। असंया आत्मना योगो दुष्पुरापीति मे मति व्यवसाय आत्मना तु यत्य साक्यो आप अब आप तुम उपायतः। मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, पर अच्छे गुरु के पास जाके सेवा करोगे तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी कृपा से मन जो है स्थिर हो जाएगा। तो अर्जुन अब निष्काम कर्म योग के मार्ग में तैयार हो जाता है। हाँ, जैसे सन्यासी का भी पतन होता है, कर्मयोगी का भी पतन होगा, निष्काम कर्म योगी का भी पतन होगा। हाँ अर्जुन, हाँ उनका भी पतन होगा, पर उनका पतन जो है एक सन्यासी का पतन या कर्मी का पतन या ज्ञानी का पतन से श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे ही वो उसका पतन होगा, वो अगले जन्म में जहां तक उन्होंने भक्ति किया 10% तो 11वां% वो चालू कर सकता है। अर्जुन वाच निष्काम कर्मियों की कभी पतन होगा, तो अर्जुन अब जो है जंगल के बारे में नहीं सोच रहा है, अब किसके बारे में सोच रहा है? निष्काम कर्म योग या भक्ति योग के बारे में। या आयति श्रद्धयोपापि तो योग चलित मनसा आप्राप्य योगम संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, मान लो कि योगी जो है वो ईमानदारी से भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, पर वो सीरियस नहीं है, इधर उधर के हल्के फुल्के बातों में लग जाता है और अपना भक्ति को पूरा नहीं करता है, तो उसका क्या हाल होगा? वो ना तो स्वर्ग लोग जा पाएगा, ना तो भगवान का धाम जा पाएगा। वो तो एक कटी पतंग की तरह, एक कटा हुआ आकाश की तरह लटका रहेगा। वो ना घर का ना घाट का होगा। कशिन्नो भया विप्र अस्तास चिन्नाभ्राम इव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुड़ा ब्राह्मणापति। हे महाबाहो कृष्ण, सब कुछ आपके बाजू आपके नियंत्रण में है, आपके बाहों के नियंत्रण में है। पर वो व्यक्ति जो पूरी तरह से निष्काम कर्म के मार्ग का पालन नहीं करता है, वो कैसे कैसे क्या हाल हो जाएगा? उसका हाल जो है एक बादल की तरह हो जाएगा, जो आकाश में रहता है पर ना तो इधर का उधर भटकता रहता है। एतान में संशयम कृष्ण चेतम अर्हसि अशेषता स्वाद अन्य संशयस्य चेतना ही उपपद्यते। ये मेरा संशय है कृष्ण, और इस संशय को कृष्ण आप ही पूरा कर सकते हो। इसके आपके सिवा कोई और ये संशय को पूरा नहीं कर सकता है। कृपा करके ये मैं अब निष्काम कर्म योग के मार्ग में चलना चाहता हूँ। आप कहते हो कि सन्यास के मार्ग में नहीं और ज्ञान के मार्ग में नहीं, तो ये सन्यास, ये निष्काम कर्म योग भक्ति के मार्ग में भी अगर कुछ असफलता हो जाए तो क्या? तो भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात पर पूरा वाक्य नहीं, शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए सुंदर और महत्वपूर्ण, अर्थात एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। पार्थ न यह आमूत्रम विनाश तस्य विद्यते नाही कल्याण कृत कश्चित दुर्गातिम तत गच्छति। वो मेरा भक्त जो भक्ति योग में लग जाता है, नेहा विगम नाशोति प्रत्वायो न विद्यते, वो थोड़ा सा भी भक्ति करता है, 1% भी करता है, तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिलेगा, वो 3% से भक्ति करने लग जाएगा। उसका भक्ति घटेगा नहीं, ना नष्ट होएगा। जो भक्ति के मार्ग में एक बार लग जाता है, मान लो कि उसका जो है पुण्य कल्याण का मार्ग खुल गया, जैसे ही वो भक्ति का मार्ग को जुड़ लेता है,
वो कृष्ण का नाम, वो कृष्ण का भक्ति जो है, उसे भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जब तक नहीं लेके जाते तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। गति कभी कभी धीरे हो सकता है, पर वो जो है मुझे प्राप्त करके रहेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकम, अगर मान लो कि वो थोड़ा सा कर दिया और गंभीरता से भक्ति नहीं किया, तो उसका हाल क्या होगा? अगर वो थोड़ा सा गंभीरता से भक्ति किया है तो वो एक बहुत, वो स्वर्ग में जाएगा, अप्सराओं के बीच में जो है नाचेगा गाएगा, फिर से उसका जन्म होगा एक बड़े सेठ के घर में, जैसे अम्बरीश महाराज, जैसे अम्बरीश प्रभु, जैसे अल्बर्ट फोर्ड, जो कि फोर्ड के पोता बनकर और प्रभुपाद जी से मिले और आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने की सेवा में लगे और भगवत धाम को प्राप्त करेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वत समा सूची नाम श्रीमतागे है योग भ्रष्ट विजायते। जो योग भ्रष्ट हो जाता है उसको पुनः एक मोह मिलता है कि वो या तो एक बड़े अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, या तो वो एक, अगर वो ज्यादा भक्ति किया है, यानी कि 80% भक्ति किया है, तो जैसे जैसे आ, 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 जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, जो प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम ब्राह्मण और संन्यास दीक्षा दिया, और गौर गोविंद महाराज जैसे वो एक वैष्णव के घर में जन्म लेता है, और प्रभुपाद जी को मिलकर जगन्नाथ जी का कथा करते 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 मायापुर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के दिन यही समय पर 7 बजे 7:30 बजे के समय वो भगवत धाम को चले गए। उसका जीवन, उसका भक्ति नाश नहीं होता है। इस संसार में भक्ति को छोड़कर जो भी कार्य करेंगे, अंबानी ने इतने करोड़ों अरबों कमाया, अब बताइए अंबानी कहाँ और अंबानी का पैसा कहाँ? डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी करते हैं, फिर से वो जन्म लेते हैं, फिर से एबीसीडी उनको सीखना पड़ता है, पर भक्ति ऐसा नहीं। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान का भक्ति कर लेता है, वो या तो बड़े अमीर गरीब घर में जन्म लेता है, या एक भक्त भक्त का घर में लेता है। जिस भक्त के घर में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे बहुत सारे योग भ्रष्ट जो है योगी जन है, अच्छे योगी जन है, वो आकाश में भटक रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कैसे अच्छा दंपति यानी कि वैष्णव पति पत्नी मिले, जिनके घर में हम जन्म लेकर गर्भ में ही चरणामृत पिए और जन्म का आरंभ भक्ति से करें और अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसे बहुत सारे योग भ्रष्ट घूम रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता आज एक अच्छे वैष्णव दंपति के घर में जन्म लेने के लिए भटक रहे हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते मोराव देहिकम यथा ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। है कुरु नंदन अर्जुन, इस प्रकार का जो जन्म है एक बड़े गर्भ में बहुत ही दुर्लभता से मानता है प्राप्त होता है, और इस बार जब वो जन्म लेता है तो वो बहुत ही गंभीर हो जाता है। बोलता है पिछले बार मैंने जो भक्ति किया हल्का फुल्का, अब मैं हल्का फुल्का नहीं चलेगा, चलता है वो नहीं चलेगा, अब मैं गंभीरता से भक्ति करूंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, अब यहाँ से आगे जाऊंगा। बहुत ही गंभीर हो जाता है और बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति करते हैं। हम देखते हैं कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही मृदंग पकड़ते मृदंग बजाने लग जाते, मानो कि वो माँ के गर्भ से नहीं पिछले जन्म से मृदंग का मास्टर हो। कुछ बच्चे जो है इतने श्लोक के पे श्लोक, इतने श्लोक के श्लोक, कथा पे कथा करते जाते हैं। ये सब जो है पिछले जन्म में जो है भक्त थे। इसका अर्थ यह है कि हमें भक्ति, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भी थोड़ा बहुत भक्ति करें फिर से जन्म लेना ही, नहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार हमने जो भक्ति लिया है, प्रभुपाद जी जैसे बाहर संत महात्मा मिला है, तो हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। अब इस्कॉन को छोड़ना नहीं है, 16 माला का जप करना है और 4 नियम पालन करना है। ऐसा करें तो वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अंत समय नहीं आएगा तो प्रभुपाद जी कहते मैं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। तो इस बार हम जो भक्ति कर रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं रखना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियत ही अवसो ही अपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस पार
वो योगी कहता है कि मैं ऐसा भक्ति करूंगा, ऐसा भक्ति करूंगा, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा, मैं अटकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा, अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा। पर्याप्त यता मनस तु योगी संसदो किल बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गति। वो परम गति को प्राप्त करके लेता है इस बार। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि जयानंद प्रभु जो कि रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद से मिले, 2 साल 3 साल 4 साल प्रभुपाद जी के साथ रहा, प्रभुपाद जी के रथ यात्रा को पूरा करने में बहुत सहयोग दिया। और मई 1 तारीख 1977 वो उनको कैंसर घोषित किया गया और उस दिन वो शरीर छोड़े। प्रभुपाद जी ने कहा ये पहले से ही योगी था, पर वो थोड़ा बहुत भक्ति बचा था, तो वो यहाँ इस्कॉन ज्वाइन कर कर मेरा सेवा करके अपने भक्ति को पूरा किया। और आज भी जयानंद प्रभु का जो है तिरुभाव हम इस्कॉन के भक्त लोग मनाते हैं। तो इस प्रकार से योग भ्रष्ट जब हो जाता है, वो उसका ऐसा हाल नहीं होता है जैसे कि एक पापी का होता है या एक भौतिकवादी का होता है या ज्ञानी का होता है, पर उसको और एक मौका मिलता है और इस बार वो अपने जीवन को सार्थक करता है। इसीलिए ये भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, निष्काम कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि योग सबसे श्रेष्ठ है, ये सेवा का मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन आप भक्ति योग में लग जाओ, तपस्या से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म से कहने ये निष्काम कर्म योग। तपसा तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मीभ्यो चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्माद् योगी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्माद् पापी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्माद् कर्मी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्माद् ज्ञानी भव अर्जुना। भगवान ये नहीं कहते तस्माद् तपस्वी भव अर्जुना। क्योंकि तपस्वी को घमंड होता है, ज्ञानी को घमंड होता है, कर्मी को घमंड होता है कि मैं तपस्या किया, मैं ज्ञान को प्राप्त किया, मैं कर्म किया। पर योगी को कोई घमंड नहीं होता, बोलते करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। वो भगवान विनम्र रहता है, सहनशील रहता है, औरों को मान देता है, अपमान होने को भी बुरा नहीं मानता है। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स अभियुक्त तमो मता। इस प्रकार से जो भगवान का भक्ति करता है वो भगवान को वो जो है सारे योगियों में श्रेष्ठ होता है। और योगी बनो तो बनो, सबसे श्रेष्ठ योगी बनो। और वो योगी जो है गोपी जैसे और हर पल हर क्षण कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो कृष्ण को भूलने के लिए भी प्रयास करते थे, कृष्ण भूलते नहीं। ऐसे योगी बनो, श्रद्धा के साथ मेरे सेवा में लग जाओ। ऐसे योगी सबसे श्रेष्ठ हैं और योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी बनो। अर्जुन अपने जीवन को सार्थक करो। हरे कृष्णा। तो हम सब को जो है अब से लेके शरीर छोड़ने तक इस निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग के मार्ग में लग जाना चाहिए। सेवा करते करते अपने जीवन को सार्थक कर देना चाहिए। कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये मौका तो हाथ से छोड़ना नहीं है, अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।